नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज अड्डा की एक और वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि क्या है आपदा प्रबंधन और कैसे ये मैनेजमेंट पूरे भारत में लागू हुआ है। क्या है आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सारी चीज़ें समझेंगे इसी वीडियो में। जो लोग भी अभी इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आपदा प्रबंधन क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मानव या प्राकृतिक कारणों से होने वाले दुष्प्रभाव या चरम सीमा पर पहुंच जाएं और ये दुष्प्रभाव मानव और प्रकृति के लिए असहनीय हो जाएं और इन्हें नष्ट करने लगें, तो ये एक प्रकोप में बदल जाता है। इसी को हम लोग आपदा बोलते हैं। इन्हीं के प्रबंधन के लिए जो चीज़ें अपनाई जाती हैं उनको हम लोग आपदा प्रबंधन बोलते हैं। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदा में वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब चीज़ें प्राकृतिक आपदाओं में आती हैं। मानव निर्मित आपदाएं हैं बम विस्फोट, जैविक, रासायनिक आपदाएं, ये सब सारी चीज़ें मानव निर्मित आपदा में कंसिडर किया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन जो सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट है, अब वो किस तरह से लागू है सब इंडिया में, कितने स्टेज पे है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्थानीय निकाय स्तर पर इनका जो संचालन होता है वो कौन करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसका संचालन या इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। साथ में 9 सदस्य होते हैं। इन्हीं सदस्यों में से कोई एक इसका उपाध्यक्ष होता है। ये 2006 में आया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, जो कि 2009 में आया है। इसका काम है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए नीतियों का गठन करना या नीतियां तैयार करना। इसी को अपग्रेड करके 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाया गया, जो कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए योजना बनाता है। राज्य स्तर पर जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, उसका हेड मुख्यमंत्री होता है। सारी चीज़ें राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कंट्रोल करता है। जिला स्तर पर जो इसका हेड होता है, ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या स्थानीय निकाय स्तर पर इसका हेड कौन होता है या इसका ये किसके अंडर में वर्क करती है। तो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका हेड होता है। स्थानीय निकाय स्तर पर जो स्थानीय निर्वाचित सदस्य होता है वो इसका हेड होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 जो एक्ट आया था, ये 28 नवंबर 2005 को राज्यसभा में और 23 दिसंबर को लोकसभा में पारित किया गया। इसके पश्चात 23 दिसंबर 2005, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 23 दिसंबर 2005 को ये राष्ट्रपति की सहमति के बाद संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो अगर ये पूछा जाता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ, 23 दिसंबर 2005। अब इसके अंदर जो बॉडीज आती हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका जो चेयरपर्सन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, और साथ में 42 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है और इसका गठन हुआ था 27 सितंबर 2006 को। ये प्राधिकरण भारत और में आपदा के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, साथ में 9 सदस्य होते हैं और इन्हीं सदस्यों में एक उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो धाराएं लागू की गई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। धारा 51 में ये कहा गया है कि बाधा डालने के लिए अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी वर्ग में कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो उसको अधिकतम 1 साल या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से धारा 52 में झूठे दावे करने पर सजा 2 साल या जुर्माना है। धारा 53 के अंतर्गत पैसा या राहत सामग्री का गबन करने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 54 में गलत सूचना के लिए सजा है जो 1 साल या जुर्माना है। धारा 55 के तहत सरकारी विभाग द्वारा अपराध करने पर उस विभाग के अधिकारियों पर सजा का प्रावधान है। धारा 56 में ड्यूटी में अधिकारी की विफलता पर अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 57 में सेवा न देने का जुर्म है, इसमें 1 साल की सजा या जुर्माना का प्रावधान है। धारा 58 में कंपनी द्वारा कानून के उल्लंघन की सजा कर्मचारियों पर लागू है। धारा 59 के अंतर्गत अभियोजन के पूर्व मंजूरी, ये धारा 59 आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धारा 59 के तहत किसी भी कर्मचारी या किसी भी संस्था पर अगर आप कोई केस करना चाहते हैं तो आपको सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य है। अपराधों का संज्ञान, धारा 60 के अंतर्गत कोर्ट किसी मामले को तभी संज्ञान लेगी जब वो केस सरकार या प्रशासन के द्वारा दर्ज किया गया हो। अब लास्ट टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, जिसको हम लोग एनडीआरएफ बोलते हैं। आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा एनडीआरएफ फोर्स। एनडीआरएफ फोर्स का एक्चुअली
काम ही यही है कि राष्ट्र जो आपदा के समय इनका प्रबंध करना, कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें, उनके भोजन का इंतज़ाम करना, उनकी मेडिकल का इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ें एनडीआरएफ का वर्क है। तो इसका गठन 2006 में हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एक 16 बटालियन का अर्धसैन्य बल है, जो कि देश के विभिन्न स्थानों पर डिवाइड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनडीआरएफ बटालियन देश के 12 अलग-अलग स्थानों पर स्थित है। अभी कोरोना में हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एनडीआरएफ की टीमें हर जगह पे तैनात थी। आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये अभी हाल ही में दिया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिजास्टर मैनेजमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी 2022 को एक पुरस्कार की घोषणा की है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसमें 51 व्यक्तिगत रूप में जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो इसमें 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। संस्था के मामले में ये 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 2022 में जो अभी पुरस्कार दिया गया है वो गुजरात के एक प्रबंध संस्थान को दिया गया है, GIDM, और व्यक्तिगत रूप में विनोद कुमार शर्मा को दिया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों की तली में अवसाद का जमाव नदियों में बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है। नदियाँ अपने साथ कई सारे मिनरल्स या कई सारे मिट्टी बहा के ले आती हैं, जो उसकी तली में लगातार जमता रहता है। इस वजह से जब तली में अधिक जमाव हो जाता है तो नदियाँ अपने मार्ग से विचलित होने लगती हैं, जो कि एक विकराल रूप बाढ़ का रूप ले लेती है। तो ये एक नदी की तली में अवसाद का जमाव इसका प्रमुख कारण माना गया है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी आप लोग जान रहे हैं, HNO3 इसमें रिसा हुआ था। तो ये जो है मानव जनित आपदा थी एक, ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी। सुनामी क्या है? सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर होती है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण जो था वो कोयना बांध का निर्माण था, इसी की वजह से वहाँ पे भूकंप आया था। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात अक्टूबर और नवंबर महीने में अपना विकराल रूप लेता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के लिए अधिक प्रभावित होता है? तो भूस्खलन के लिए कश्मीर और उत्तराखंड, जो नदियों का एक उद्गम स्थल माना गया है, यहाँ से काफी सारी नदियों का उद्गम हुआ है, ये भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी आप लोग जानते हैं, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ये मानव जनित आपदा तो है नहीं, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।